दीदार की तलब है तो नजरें जमाए रखिए, नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। दोस्तों, एक बहुत सुंदर सवाल हमारे एक व्यूअर हैं इंस्टाग्राम पर, वैभव ठाकुर जी, उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि हर मेहनत करने वाले इंसान के मन में एक बार ये सवाल जरूर आता है। मेरे भी भीतर आया था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं पर परिणाम मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और मेरे आसपास जो लोग मजे ले रहे हैं उनको इतनी सफलता क्यों मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और सनातन धर्म से जो मुझे सीखने को मिला है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है, जो आध्यात्म हमें सिखाता है कि अगर हम इस सुंदर मानव जीवन को देखें तो वो एक टेस्ट पेपर की तरह है, और हर व्यक्ति का अपना अपना अलग टेस्ट पेपर है। मतलब जब आपने 10वीं की परीक्षा दी थी तो आपका टेस्ट पेपर अलग था, और जब मैंने दी तो मेरा अलग था। तो हमारी इस जर्नी में किसी से कोई तुलना नहीं है। लेकिन अननोइंगली जब हम किसी से तुलना करते हैं और मायूस होते हैं, तो इस ब्रह्मांड को हम ये संकेत देते हैं कि मुझे खुशी नहीं मिल रही। और क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो सिर्फ एक लैंग्वेज को जानता है, लैंग्वेज जो है वो भाव की, इमोशंस की। तो जैसे जैसे हम मायूस होते हैं तो वो हम अननोइंगली अपनी उस सफलता को डिले खुद कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बाहर हमें फोकस सिर्फ अच्छे पे करना है, और जब भी कुछ अच्छा घटित होते हुए दिखे तो हमें क्लेम करना है कि ये मेरे ही सुंदर सुनहरे भविष्य की एक ग्लिम्स है। तो उस पर हमें क्लेम करना है और हर चीज के लिए खुश रहना है। अब जो सनातन धर्म है हमें वो बताता है कि ये जो सुंदर मानव जीवन की यात्रा है वो जन्मों जन्मांतर की है। तो जिस व्यक्ति को हम मौज लेते हुए दिख रहे हैं उसके अपने संचित कर्म उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब संचित कर्म क्या होता है वो मैं आपको जो दूसरा पॉइंट है उसमें एक्सप्लेन करूंगी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। हमें यहाँ ये सीखना है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। अपनी जर्नी में जो हमें इस मोमेंट सीखने की जरूरत है बस वो सीखना है, और विश्वास में बन के मेहनत से पीछे नहीं हटना है। सफलता जरूर हमारे रंग लाएगी। दूसरा, आप ये समझ लें कि अगर आपको देरी हो रही है तो भगवान आपको रिच नहीं, रॉयल बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में कितने रिच आए और चले गए, पर रॉयल एक ही हुआ, वो है स्वर्गीय रतन टाटा साहब। हमें उनके आदर्श को फॉलो करना है और अपने चरित्र निर्माण पर फोकस्ड रहना है। इस बात को आप भली प्रकार से समझ लें कि जो रातों रात सफलता मिलती है वो अहंकार को जन्म देती है, और जो धीरे धीरे आती है सफलता वो चरित्र निर्माण करती है। और चरित्र निर्माण जब व्यक्ति का होता है तो वो आदर्श स्थापित करता है और अहंकार पतन की ओर लेके जाता है। इसीलिए उस प्रोसेस में विश्वास करें। अब यहां पर मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देना चाहूंगी। 7-7.5 साल पहले मैंने यूट्यूब पर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तकरीबन 3 साल की मेहनत के बाद 53-55,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। उसके बाद 4 साल का समय मैंने ऐसा देखा कि मैं लगातार मेहनत कर रही थी और एक सिंगल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा। पर मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि वही जो सनातन धर्म से और जो आध्यात्म से सीखा था वो मुझे यहाँ काम आया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरा टेस्टिंग टाइम है। तो मैं सिर्फ अपनी प्रार्थना में भगवान से ये कहती थी कि आपको जो कराना है वो करा लो, बस मेरा विश्वास बना रहे और मुझे डिस्ट्रैक्शन ना मिले। मतलब मैं आउटर रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हूं। और आप यकीन माने, अगर अब मैं फ्लैशबैक में देखती हूँ तो ये जो 4 साल का समय था जो बाहर कुछ भी घटित होते हुए नहीं दिख रहा था, एक्चुअल में ये वो समय था जिसने मुझे सबसे ज्यादा जो हेल्प किया था वो मेरे चरित्र निर्माण में था। हमारा जब कैरेक्टर बनता है तब हम अपनी रूट से जुड़ते हैं, और सफलता पाना मुश्किल नहीं है, उसे मेंटेन रखना और उसको वहां रह के सहज होना वो मुश्किल है। जब हमें समय लगता है तब हमारे भीतर एक सकारात्मक बदलाव होता है, वो हमें हम्बल और ग्राउंडेड बनाता है, और वो लॉन्ग रन में वही काम आने वाला है। अब यहां पर मैं जो अपनी बात बता रही थी, अब ये देखो कि 4 साल जो मेरे को जो वेटिंग एनर्जी में रहना पड़ा, फिर उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी। एक वीडियो अभी 2-3 महीने पहले ऐसा वायरल हुआ जो आप सब तक पहुंचा, और आप लोगों का इतना प्यार मिला कि रातों रात उस पर सब्सक्रिप्शंस बढ़ने लगे। अब यहां पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब जो कोई नया यूट्यूबर है
जो अभी उसने जर्नी स्टार्ट की है, और अगर वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो सोचेगा यार इसकी वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब है, एडिटिंग है नहीं, और इसके इतने सारे फॉलोअर्स बढ़े जा रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो वो मेरी उस जर्नी को नहीं जानता है, वो संचित कर्म को नहीं जानता है, जो पिछले 7 साल से जो मैंने किया था, और मैं जो 4 साल वेटिंग एनर्जी में रही हूं, उनको ये नहीं पता। वो मेरे आज के समय को देख रहे हैं, इसीलिए वो मायूस हैं। ये मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि इस टीचिंग ने मुझे सपोर्ट किया है। आज आप लोगों के साथ जो मुझे बेहिसाब प्यार मिल रहा है, वो इसी विश्वास के वजह से ही मिल रहा है। अगर मैंने डाउट किया होता और गिव अप किया होता तो आज मुझे सुंदर दिन नहीं देखने को मिलता। तो सार इस वीडियो का ये है कि हमें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है और विश्वास में जमे रहना है। और जो मेरी तरह टी लवर्स हैं, वो इस बात को जानते हैं कि चाय बनने में जितना समय लगता है वो उतनी लाजवाब बनती है। तो चाय और चरित्र में जब समय लग रहा है तो समझ लें कि जो आउटकम होगा वो बहुत लाजवाब होगा। अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस विश्वास में बने रहें और मेहनत करते रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।